बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। बयान किया जाता है कि किसी गांव में एक साहिब का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी असना में इनके घर एक मेहमान आ गया। खामद ने उसे अपनी बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, उसके लिए खाना बना लो। वो गुस्से में थी, कहने लगी ना तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी है, अगर रिश्तेदार को इस बात का पता चल गया तो ख्वाह मख्वाह ख़ानदान में बात होगी और ख्वारी अलग से होगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास चुपचाप बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आ गया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमसाए बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें एक मेहमान का खाने पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचा वो उनके पास गया और कहने लगा कि बीवी की तबीयत आज कुछ ख़राब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतज़ाम कर दें। उन्होंने कहा ठीक है। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम अज़ कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे मेरी इज़्ज़त भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा कि ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा के घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी तो ज़ारों कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा क्या बात है। उसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी बस मुझे माफ़ कर दें। उसके खामद ने कहा कि बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको अपनी बात सुनाऊंगी। खैर उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर वो कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए कुछ पकेगा, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने अपने झगड़े की पोल नहीं खोलनी चाहिए। चनाचा मैं उठी कि खाना पकाती हूँ। मैं जब बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद लिबास शख्स उस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देख कर सहम सी गई। वो मुझे कहने लगे कि ए खातून परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाए के घर में पकना है, इसीलिए वहीं आटा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस वाक़े से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला उसका रिज़्क पहले भेज देता है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल RFK वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।